आचर परमेष्टि मतलब ये सम्मान का पद नहीं है, ये मित्र सम्मान की प्रज्ञा का है। ये पद बहुमान का मात नहीं है, ये पद आचार और ज्ञान का पद है। आचर पर भगवंत ने अपने श्री संग को एक साथ आदेश कर दिया। सभी श्रवण आज मौन रखेंगे, सभी श्रवण मौन। सम्राट आने वाला है, आप हाथ भी उठा के आशीर्वाद नहीं देंगे, मौन रखेंगे। क्या रहस्य गुरु का। ध्यान में लीन हो गए सभी मुनिराज, लीन हो गए। सम्राट पहुंचता है दूर से, उद्यान में तपस्वियों को देख करके एक सामान्य मुद्रा में अपने गज से उतर करके जमीन पर चलने लग गया। और मित्र जब सूचना दी थी माली ने, तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके 7 पग चल करके वहीं से प्रणाम कर लिया था। भक्ति होगी तो विनय होगी, भक्ति होगी तो नियम से विनय होगी। विनय है, भक्ति हो कोई नियम नहीं है। विनय है, भक्ति हो कोई नियम नहीं है। बिड़ियो भक्त बिहिड़ो, माता बुरा नहीं मानना आप लोग, अब जो है सो है। बिड़ियो भक्त बिहिड़ो, महिलानम लोआ बिना डिया। यदि विनय करता कोई भक्ति से बीन होकर के, तो कुंद कुंद भगवंत श्री रेणट साड़ी ग्रंथ में लिखते हैं, महिलायम लोआ बिना निया। कई बार आपने देखा होगा कि कुटुंब में किसी की मृत्यु हो जाए, अंदर कोई राग नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, लेकिन ऐसे दहाड़ दहाड़ के रोए। तो कुछ बड़ी सिटियों में तो रोने वाले किराए के बुलाए जाते हैं, वे ऐसे रोएंगे कि देखने वाले रोने लग जाए, पर उनकी आंख में एक आंसू नहीं होता। तो महिलाएं रोना बिना डिया, बिना स्नेह के महिलाओं का रोना जैसे व्यर्थ होता है, ऐसे भक्ति से बीन विनय व्यर्थ होती है। ओ ज्ञानी, वैराग से बीन चारित्र व्यर्थ होता है। जैसे विनय भी गुरु ने आदेश दिया, शिष्यों ने स्वीकार किया। राजा ने पहुंचते ही दूर से हाथी से उतर गया। क्या अधिकस अधिकम फलम, 24 से जिनालय जाओ ना तो दूर से ऐसे सलूट मार के मत आना, एक एक वेदी को नमस्कार करना। कुछ लोग तो एक जगह खड़े हो गए, बस सलूट नमस्कार नमस्कार। ओहो, यानी व्यापार के लिए और संसार के सुख भोगने के लिए किन किन को तुम नहीं मनाते हो, जमीन पे लेटे लेटे मित्र, तो आपको बोध होना चाहिए। 3 लोग के चरणों में झुक जाओगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, चित्त तो सुगंधित हो जाएगा। धन्य सम्राट की भक्ति। एक एक मुनि को नमस्कार किया, एक एक मुनि को। वो नहीं देखा उसने कि पारस पापड़ी वाला तो देखता बड़े गुरुजी कौन से, चलो उन्हीं के पास चलते। मालूम जमाना ऐसा चल रहा है। बोले जिनकी पटती सोनू तो ऐसे ही करेगा, बोले जिनसे पटती है उनके पास चलो, बाकी के दूर से देख लेंगे। ऐसा नहीं मित्र, 24 मंदिर जाओ ना, एक एक प्रतिमा को नमस्कार करके आना। यहाँ पर यदि आपको 100 भी मुनिराज मिल जाए, एक एक मुनि को नमस्कार करना, अधिकस अधिकम फलम। अधिकस्य अधिकम फलम, छोटू अधिक बंधन तो अधिक फल मिलेगा। ऐसा नहीं बस अब हम तो बड़े महाराज को देख लिया ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, छोटे ही बड़े होते हैं। पारस भैया,
हम अपने बड़े संघ में आचार्य विराग सागर संघ में जब थे ना, तो आप आचार्य से पूछ लेना कभी जाकर के, संघ का छोटा साधु मैं कहलाता था। बोले सबसे छोटे आचार्य विमल सागर जी मिले सोनागिर में, उन्होंने अलग से बुला लिया पन्ना में, बोले विराग सागर तुम्हारा छोटा साधु कहाँ है? तो दुनिया में छोटे महाराज आचार्य विद्यासागर हमारे पास गया तो मैं क्षुल्लक था छोटा सा। बोले आओ इतनी जल्दी बेटा तुमने दीक्षा ले लिए? उन्हें एक बात मानना पड़ेगी, पिल्ला कोई की हूं अच्छी लगती, छोटे रहो ना तो सब कुछ करते। आचार्य विद्यासागर जी ने मुझे ऐसे बगल में पास में बिठा लिया, मैं क्षुल्लक था और छोटा सा था, बहुत भीड़ थी तो मालूम, तो लोगों को भगा देते, उनकी ये पीछे बहुत अच्छी वस्तु है, यहाँ कोई को घुसने को नहीं मिल रहा। अपने आप मेरे मित्र सब भग गए, बोले चुल्लक जी आ रहे, चुल्लक जी आ रहे। वो आचार्य महाराज ने पास में बिठा कर मालूम क्या पूछे? बोले क्यों भैया तुमने इतनी जल्दी दीक्षा कैसे ले लिए? मैंने कहा गुरुजी अब कुछ मत पूछो, जो है सो है। अंदर का भगवान कह रहा था मालूम, जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे चांदनपुर के महावीर अंदर जमीन के अंदर थे, वो गऊ का दूध झरने लग गया और भगवान की प्रतिमा के लिए जैसे कह रही जल्दी निकालो, ऐसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जब से जन्म लिया तभी से ये जल्दी निकालो, ये कपड़े जल्दी फेंको, दिगंबर हो जाओ। मालूम विराजो, अब चेहरा देख के नमस्कार मत करना, सम्यक दृष्टि चेहरा देख के नमस्कार नहीं करता, सम्यक दृष्टि गुणों को देख के नमस्कार करता है। ज्ञानी पापड़ी वाल का मतलब ये नहीं कि बाकली वाल से न कहा हो सुधीर, ये तो बहुत चतुर लोग हैं, बोले हमसे थोड़ी कहा था। ज्ञानियों 22 नहीं 3 कमनों कोटि विशुद्ध सागर हैं और वर्तमान में भारत में 1601 पिच्छी है। वर्तमान में भारत में 1601 पक्षियां अभी संस्कार सागर में आए, 1601 पक्षियां हैं मेरे मित्र। उन 1601 पक्षी के अंदर तुम देखो भगवान महावीर की मुद्रा को मेरे मित्र, तुम देखो मेरे मित्र, विशुद्ध सागर विद्यासागर नहीं, तुम तो भगवान महावीर को देखो। विराजो ज्ञानी। ओहो, जैसे ही सम्राट ने सबको प्रणाम किया पंडित साहब, पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हे जोंक, क्या कर सकते हैं? पंकज भी हे जोंक, थनों के पास आई, दूध पी सकती थी पर तूने खून ही पिया। जलूक जलूक, एक पानी में कीड़ा होता है, गाय भैंस पानी पीने जाए तो चिपक जाता है, मालूम बछड़ा जहां से दूध निकालता है रारा जी वहां से जो खून निकालती है। ऐसे सम्राट जहां गुड़ देख रहा था, वे चारों मंत्री वहां दोष देख रहे थे। मालूम मंत्री क्या बोलते हैं? देखो महाराज, हमने कहा था ना ये नंगे लोग हैं, निरा मूर्ख होते हैं, कुछ भी जानते नहीं है, पहले से मोल लेके बैठ के को बोलना नहीं पड़ेगा। सोचने वाले का सोच, एक सोचने वाले का सोच, बोले मौन लिए बैठे हैं, बोले बोलते नहीं है, मूर्खों की पहचान मौन। ये मंत्री बोल रहे चारों, और राजा जी सम्राट क्या बोलता है? कहीं राजा रारा मुनिराज होते ना, तू कैलाश भाई चुनौती तेरे चित्त को, गुरुजी ने भले बोल दिया था प्रणव सागर मोर रहने का, लेकिन राजा जी कहीं मुनिराज वहां होते ना और राजा आता ना तो धीरे से कहते इधर एक फोटो। ओहो हो, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देख करके तुरंत साधु का एक फोटो, तब मुझे लगता है ये भोगी श्रेष्ठ है कि साधु श्रेष्ठ है। कोई राष्ट्रपति राजा महाराजा गुरु चरणों में आकर स्वयं फोटो खिंचाए,
वो तो दिखाई जमता है, लेकिन गुरुजी अपने मुख से कहें आओ एक फोटो खिंचवा लें, बोले क्यों, पत्रिका में देंगे। महाराज जी ये हम जैसे लोग भी बैठे हुए हैं, ये प्रभावना नहीं है, प्रभावना ये है तुम्हारा रत्नात्र जितना उज्जवल होगा उतनी प्रभावना उज्जवल होगी। ओह उज्जवल भैया आपको तो अभ्यास है, जहां भी जाते लोग कहते आओ भैया एक फोटो खिंचवा लें, तब गदगद हो करो कि क्या मैंने पुण्य कमाया था कि जो लोग। राधा जी किसने बिठाया आपको? बाकी लाल जी ने। आप टेंशन मत लो, यानी सुनो अभी बिठा लेते हैं पक्का। मालूम बे मंत्रीगण और राजा सामने होने पर भी एक भी मुनि ने विचित्र सागर जी सागर जी आंख नहीं खोली और ये नहीं कहा आओ एक फोटो खिंचवा लो चैनल में काम में आएगी। ओहो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। इसलिए कैलाश भैया मैं इसलिए खड़ा किया हूं कि अभी मालूम भरत काला बंबई की दीक्षा हो गई शिखर जी में, गंगवाल जी की श्रीपाल की दीक्षा हो गई, हो सकता कहीं तेरा ही मन कर जाए। तो मन जब भी करे ना राजा जी तो ये ध्यान रखना आज का प्रवचन उन मुनियों की भांति जीवन जीना जहां सम्राट के आने पर भी गुरु आज्ञा का पालन किया, आंख खोल के नहीं देखा। विराजो दोनों बैठ जाओ, विराजो। सम्राट ने कहा ओह क्या निष्प्रहता, क्या निसंगता, क्या शौच धर्म इनके अंदर कि सम्राट मंत्रियों के आने पर भी जिन्होंने मुख नहीं खोला, आवाज नहीं निकाली, आंख नहीं खोली, इनकी वीतरागता को प्रणाम हो। और दर्शन करके मंत्री सम्राट वापस चले गए। लेकिन दैवस्य कुटलाह गति, बालकों दैवस्य कुटलाह गति, देव की गति बड़ी कुटिल है। प्रदीप भैया देव की गति बड़ी कुटिल है, होनहार को कौन टाल सकता। बैठो बैठो आप तो लिख लो दैवस्य कुटला गति, देव की गति बड़ी कुटिल है। जब राजा मंत्री वापिस हो रहे थे, मार्ग में श्रुत सागर मुरझाज चले आ रहे थे। वो आहार चर्या को जा चुके थे, गुरु आज्ञा का उनको बोध नहीं था। जब गुरु ने आदेश निकाला था तब मुरझाज वहां थे नहीं, उस चर्या को गए थे। आहार चर्या गोचरी से वापस लौट रहे थे। बीच में चारों मंत्रियों ने देखा और देखते ही ओ राजन ए बलिर्वा तक्रम प्रीतोयम, एक बैल जैसा मुनि चला रहा है, मट्ठा पी के आया है। विश्वास मानो भैया, जिनके भीतर दुर्गंध भरी है ना, वे साधु को कुछ भी बोल सकते हैं। मुनिराज श्रुत सागर ही थे, वैयाकरणाचार्य थे, न्यायाचार्य थे। उन्होंने भी तर्क शास्त्र के नियमों में छल नाम का एक नियम है, उसका प्रयोग उन्होंने किया। और जब उन्होंने मंत्रियों ने कहा तक्रम पीतोयम, तक्रम पीतोयम, तो मुनिराज ने कहा राजन राजन, ऐसा महसूस होता है आपके मंत्रियों को पीलिया रोग है। क्यों? तक्रम पीतोयम, क्या मट्ठा पीला होता है? पीतोयम क्या पीला होता है? अरे तक्रम धवलोयम, मट्ठा तो सफेद होता है। छलियों के साथ कैसा प्रयोग किया मुनिराज ने।
तक्रम पीतोयम न तक्रम पीतोयम तक्रम धवलोयम। तक्र तो धवल होता है और धवल होता है, और एक मुहूर्त के अंदर ऐसी बागेश्वरी प्रकट हुई और धुरंधर मित्र चारों के चारों मंत्री परास्त हो गए। सूरसागर महाराज ने वो बाग्मीकता दिखाई अपनी शब्द चातुर्य से, बाग पटुता से, क्षण मात्र में चारों मंत्री लज्जा की दृष्टि से ऊपरी ऊपरी मुस्कुरा रहे थे और भीतर कुपित हो रहे थे। यही दुष्टों की पहचान है। यदि रितेश तुमसे कहीं दुष्ट को खोज के लाइए तो मित्र कहां से लेके आओगे? जो ऊपर से मुस्कुराए और भीतर रोए उसका नाम मूर्ख है, उसका नाम मूर्ख है। और जो भीतर ऊपर मुस्कुराए अंदर में रोज तो उसमें डूब जाए उसका नाम मेरे मित्र दुष्ट है। अभी एक वैदिक विद्वान ने कुछ नीति चुन के लिखी तो उन्होंने इतना अच्छा किया, उन्होंने सूत्र तो निकाले परंतु सूत्र के नीचे नीति वाक्य अमृत ग्रंथ का नाम भी लिख दिया। मैं बहुत खुश हुआ, कम से कम उन्होंने चोरी तो नहीं की। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, जो विद्या जहां से ले उसका नाम लेते हैं। वे लोग तस्कर होते हैं, विद्या लेके आते हैं पर बताते कभी नहीं। तो अपन को उज्जवल भैया ऐसे लोगों को संभल के जीना है। वो आपको मालूम है कहां पर हाथ रख के बात कर रहा है, समझ गए ना? बस व्यक्ति के पैर कहाँ रखे जा रहे हैं और पैर की अंगुलियां कहाँ जा रही हैं, और मित्र चलता कैसे है, ठुमुक ठुमुक के चलता है कि दौड़ दौड़ के चलता है, कि हाथी की चाल चलता है, कि सूअर की चाल चलता है, कि गऊ की चाल चलता है, कि बंदर की चाल चलता है, कि ऊंट की चाल चलता है, कि ज्ञानी खरगोश की चाल चलता है, कि हाथी की चाल चलता है। चाल देख करके तुम्हारे भविष्य को पता चल जाएगा। अलग से ज्योतिषी की कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं? मंत्रियों को देखते ही मुरजाज ने श्रुत की लहर दौड़ गई, परास्त हो गए। ऊपर से मुस्कुरा रहे थे वो अंदर से ईर्षा से भर करके चल दिए। उधर षड्यंत्र प्रारंभ। मेरा अपमान हुआ है, अपमान हुआ है, बदला लूंगा, ऐसा सोच करके चले गए मंत्री। वे अपना षड्यंत्र रचना प्रारंभ किए। इधर सूरसागर महाराज शनै शनै इरियापस से अपने श्री गुरु अकंपनाचार्य स्वामी के पास जब पहुंचते हैं तो मेरे मित्र उनको नमस्तु निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं और क्षमा मांगते हैं।